आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। चले जाओ विलोम। तुम जानते हो कि तुम्हारे यहाँ आना मल्लिका को सह नहीं है। जानता, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध के बारे में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती है कि मैं यहाँ आऊं। कालिदास नहीं चाहता, और कालिदास नहीं चाहता क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। परंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ वह स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूँ कि बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान हो। कालिदास उज्जैनी में राज्य कवि के रूप में रहेगा, और मल्लिका, मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले उसका और कालिदास का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस बारे में कुछ सोचा तो होगा? मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां इस संबंध में कुछ सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे ग्राम प्रांत में अपवाद का विषय बना हुआ है, यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों मल्लिका, क्यों? इतने वर्षों तक इतनी सारी पीड़ा क्या तुमने किसी दिन की नहीं सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कितने वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके खुद को गलाया है ताकि मल्लिका को किसी अभाव का, और अब जबकि उसके पूरे जीवन के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास रहना बहुत आवश्यक समझता हूँ। मैं ये सब तुमसे नहीं, उससे कहने आया। मैंने मल्लिका को भी जगदम्बा के मंदिर में जाते देखा है। आशा करता हूँ कि वह कालिदास के साथ अभी नहीं है। मैं उसकी यही प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। आदि प्रतीक्षा नहीं करनी। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी, उस वृत्ति में संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। निसंदेह आज तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें हुआ? हाँ हाँ, एक मित्र के बिछड़ने का दुख किसे नहीं होगा। कल ब्रह्ममुहूर्त में चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्ममुहूर्त में चले जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहाँ के जीवन में कई प्रकार के आकर्षण हैं, मदिरालय, रंगशालाएं तथा कई प्रकार की विलास भूमियां। हाय विलोम,
ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं आपको इस समय यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर पसंद नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। लोगों का कुछ भी करना अप्रत्याशित तो नहीं हो सकता है। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कालिदास। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपा। विलोम क्या है? इनका शब्द कालिदास, और कालिदास एक शब्द विलोम। हम एक दूसरे के बहुत ही मेरे निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। इसी निकटता के आधार पर तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव हो फिर कभी इस तरह से बात करने का अवसर भी प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान हमें बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय ये है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। हाँ रे विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता शामिल नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या? मैं बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका। आज तक सारे ग्राम प्रांत में कालिदास से मल्लिका के संबंध के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता। उस स्थिति में क्या उचित नहीं है कि कालिदास स्पष्ट बता दे कि वो उज्जैनी अकेले जाना चाहता है या कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बात है, परंतु हो सकता है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात की होगी हो। तुम दूसरों के घर में नहीं उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? अमिता, तुम्हें कालिदास की बात कहाँ तक तर्कसंगत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। बस कर भी दी। अच्छा तुम ही बताओ कालिदास, तुम्हें यह बात कहाँ तक तर्कसंगत प्रतीत होती है कि मैं दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ? चलो ग्राम प्रांत में चलकर किसी से भी यह बात पूछ ले। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बात नहीं है। संभवतः प्रश्न ही है ऐसा। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? किसी साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यदि एक क्षण के लिए तुम यह निश्चय कर लो कि उज्जैनी जाओ, तो क्या यह उचित नहीं है? हम अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप इस समय यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे घृणा करती, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं कर रहा। और एक बात मैं कालिदास से कहना चाहता हूँ, निश्चय ही कालिदास के अतिथि कर, परंतु मैं उसे तुमसे अधिक जानता हूँ। कालिदास, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। हाँ, मुझसे अधिक कौन जान सकता है इसको? चाहा फिर कभी आप पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न संभावना राजाश्रय स्वीकार करने का नहीं है। उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूँ।
मूर्खता तुम्हें घेर ले तो तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, मैं इसलिए कहती हूँ कि जाओ। तुम पूरी तरह समझ नहीं रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? तुम इस भूमि से जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि से उठा कर सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये कोई आवश्यक नहीं कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई भूमि की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई आशंकाएं उठती है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आती एक बलाव में गिर जाऊंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे शादी नहीं कह रही हो? हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे खूब प्रसन्न होंगी, खूब घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। चार युवती केवल प्रार्थना करूंगी कि